दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित बवाना फ्लाईओवर को लेकर कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। इस फ्लाईओवर को स्थानीय लोग खूनी फ्लाईओवर कहते हैं। यह नाम सुनने में ही सिहरन पैदा करता है। यहां एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। 2009 की एक सर्द रात थी। राकेश, जो पेशे से एक कैब ड्राइवर था, अपने एक ग्राहक को रात के करीब 2 बजे बवाना के पास छोड़कर लौट रहा था। उस समय फ्लाईओवर पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही वह फ्लाईओवर के बीचों बीच पहुंचा, उसकी नजर एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला पर पड़ी। वह महिला बीच सड़क पर खड़ी थी और उसे देखकर राकेश की कार अपने आप धीमी हो गई। राकेश ने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है। उसने कार रोकी और महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां अकेली क्यों खड़ी हैं? महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कार में बैठने के लिए इशारा किया। राकेश ने उसे कार में बैठने दिया और महिला ने उसे कहा कि वह उसे फ्लाईओवर के अंत तक छोड़ दे। जैसे ही राकेश ने कार चलानी शुरू की, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। कार के शीशे पर धुंध जमने लगी और माहौल अचानक भयानक हो गया। राकेश ने फिर से महिला की ओर देखा तो उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो उठी। महिला का चेहरा सफेद था, उसकी आंखें सूनी थीं और जैसे ही राकेश ने कार चलानी शुरू की, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। कार के शीशे पर धुंध जमने लगी और माहौल अचानक भयानक हो गया। राकेश ने फिर से महिला की ओर देखा तो उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो उठी। महिला का चेहरा सफेद था, उसकी आंखें सूनी थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। राकेश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और कार चलाता रहा। अचानक महिला ने राकेश से कहा, तुम्हें पता है, ये जगह बहुत खतरनाक है। लोग यहाँ से जाते हैं पर लौटते नहीं। राकेश को डर का एहसास हुआ और उसने शीशे में देखा तो पाया कि महिला अब कार में नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ खाली सीट थी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कार रोकी और बाहर आकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा फ्लाईओवर खाली था। वह घबराया हुआ अपनी कार में वापस बैठ गया और वहां से तेजी से निकल गया। जब राकेश ने इस घटना का जिक्र अपने दोस्तों से किया, तब उसे पता चला कि ये कोई नई बात नहीं है। बवाना फ्लाईओवर पर पहले भी कई लोग इस तरह के अनुभवों का सामना कर चुके थे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक महिला का इसी फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक उस महिला की आत्मा यहां भटकती रहती है। जो भी उसे देखता है, उसे हादसे का शिकार होना पड़ता है या फिर वह भयानक मानसिक पीड़ा से गुजरता है। राकेश के इस अनुभव के बाद उसने तय किया कि वह कभी भी इस फ्लाईओवर से रात में नहीं गुजरेगा। उसे अक्सर रात में सपनों में वही महिला नजर आती थी। उसे लगता था कि वह महिला उसे पुकार रही है। राकेश ने इस घटना के बाद कई बार कोशिश की कि वह इस फ्लाईओवर की सच्चाई जान सके, पर उसे सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनने को मिली। बवाना फ्लाईओवर की इस भूतिया कहानी ने उस इलाके के लोगों को भी डरा दिया है। लोग अब इस फ्लाईओवर से रात में गुजरने से कतराते हैं। इस जगह को लेकर कई वैज्ञानिक जांचें भी की गई, लेकिन कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला। परंतु जो लोग इस फ्लाईओवर से गुजर चुके हैं, उनका कहना है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें हमेशा असहज कर देता है। आज भी बवाना फ्लाईओवर से गुजरते वक्त लोग एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास करते हैं। जो भी हो, इस फ्लाईओवर का रहस्य आज भी बरकरार है और यह कहानी लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है।